शहर के कोने में आज बहुत रौनक थी। चौधरी परिवार के बेटे आदित्य की शादी थी। ढोल, नाच, मिठाई और हंसी ठिठोली से पूरा घर गूंज रहा था। सिया दुल्हन के जोड़े में बैठी शर्म से सर झुकाई हुई थी। उसकी आंखों में एक तरफ प्यार की चमक थी तो दूसरी तरफ हल्का डर। सिया ने अपनी सास सुनीता देवी के बारे में बहुत सुना था। वो परंपरा निभाने वाली सख्त और धर्मभीरू महिला थी। उधर सुनीता देवी भी मन में सोच रही थी, देखते हैं आजकल की मॉडर्न लड़कियां कितनी संस्कारी होती है। शादी विधि विधान से पूरी हुई। जब बारात घर लौटकर ससुराल पहुंची तो सबने मिलकर बहू का गृह प्रवेश कराने की तैयारियां शुरू कर दी। सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन सिया के चेहरे पर अचानक एक परेशानी का भाव आ गया। उसकी सबसे प्यारी दोस्त नेहा पास आई और धीरे से बोली, क्या हुआ सिया, चेहरा उतर गया है क्यों? सिया ने बहुत धीमी आवाज में कहा, नेहा आज सुबह ही पीरियड शुरू हो गए हैं। नेहा चौंक गई। ओह, फिर तो तुम्हें आराम करना चाहिए, लेकिन अब तो गृह प्रवेश की पूजा है। सिया के मन में उथल पुथल मच गई। वो जानती थी कि अगर सास को पता चला तो शायद वो पूजा में हिस्सा लेने से मना कर देगी और उसका पहला दिन कलंकित कहलाएगा। थोड़ी देर में पंडित जी ने आवाज दी, बहू को बुलाइए, गृह प्रवेश का मुहूर्त निकल रहा है। सिया ने मन ही मन सोचा, अगर मना कर दूं तो सबके सामने क्या होगा? लेकिन उसी समय पेट में हल्का दर्द उठा। उसने पल्लू संभाला और सास के पास गई। माँ जी, मैं पूजा में अभी नहीं आ पाऊंगी शायद। सुनीता देवी चौंक कर बोली, क्यों, ऐसा क्या हुआ? सिया झिझकते हुए बोली, माँ जी, असल में मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वो पीरियड्स चल रहे हैं। इतना सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ औरतें धीरे से फुसफुसाई और बोली, अरे नई बहू को तो आज ही मना कर दिया भगवान ने, क्या अशुभ दिन चुना है? सुनीता देवी का चेहरा गंभीर हो गया। ऐसे समय में तो बहू घर के अंदर पूजा में नहीं बैठते। बाहर रहो बहू, मुहूर्त निकल जाए फिर अंदर आना। सिया की आंखें भर आई। वो चुपचाप दरवाजे के बाहर बैठ गई, जहाँ से सबका हंसता चेहरा उसे ज्यादा अकेला महसूस करा रहा था। रात को जब सब सो गए, सिया चुपचाप बालकनी में बैठी थी। उसके हाथ में हल्दी लगी चूड़ियां अब फीकी लग रही थी। आदित्य पास आया और बोला, क्या हुआ सिया, उदास क्यों हो? सिया बोली, बस इतना कि मेरी पहली पूजा भी मैं अशुद्ध कहलाकर बाहर बैठी रही। क्या भगवान ने सिर्फ स्त्रियों के लिए ये शर्म छोड़ी है? आदित्य ने लंबी सांस ली और बोला, सिया, मैं जानता हूँ माँ पुराने विचारों की है, लेकिन शायद उन्हें कोई सही से समझाने वाला कभी मिला ही नहीं। सिया बोली, मैं पूजा में नहीं बैठी, पर मेरे मन में तो भगवान है ना। क्या भगवान को किसी के शरीर से फर्क पड़ता है? आदित्य मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, और मैं वादा करता हूँ ये घर अब ऐसा नहीं रहेगा। अगली सुबह सिया ने उठते ही घर के मंदिर में दिया जला दिया। सास ने देखा तो भड़क गई और बोली, बहू, तुम अब भी अशुद्ध हो, फिर ये क्या कर रही हो? सिया ने शांत से कहा, माँ जी, क्या भगवान मुझसे नाराज हो जाएंगे अगर मैं उन्हें प्रणाम कर लूं तो? मेरा मन साफ है। सुनीता देवी गुस्से में चली गई।
लेकिन उसके अंदर कुछ खटक गया। शाम को उन्होंने अपनी पुरानी पड़ोसी कौशल्या देवी से बात की और बोली, बहू तो बहुत ढीठ निकली, ऐसे दिनों में पूजा भी कर रही थी। कौशल्या देवी ने हंसकर कहा, अरे सुनीता, ये कौन सा जमाना है अब। हमारे यहाँ तो डॉक्टर की बेटी है, वो तो कहती है कि पीरियड्स कोई अशुद्धि नहीं बल्कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। सुनीता देवी ने हैरानी से पूछा, मतलब पाप नहीं होता? अरे कहाँ, भगवान ने ही तो ये शरीर बनाया है, फिर उनके बनाए नियमों को अशुभ कैसे मान सकते हैं। उसकी बात सुनकर सुनीता देवी का मन सोच में डूब गया। अगले दिन सिया किचन में सबके लिए चाय बना रही थी। सुनीता चुपचाप आई और बोली, बहू, कल जो मैंने कहा वो शायद ज्यादा था। सिया ने चौंक कर देखा और बोली, माँ जी। सुनीता देवी ने कहा, मैंने सारी उम्र यही सुना कि ऐसे दिनों में औरत गंदी होती है, लेकिन आज पहली बार सोच रही हूँ, क्या सच में ऐसा है? जब मेरी अपनी माँ भी उस समय अकेले कमरे में बैठती थी, शायद डर के कारण। सिया की आंखों में चमक आ गई। वो बोली, माँ जी, ये शरीर एक प्रक्रिया है, इसमें शर्म या पाप नहीं, बस समझ की कमी है। सास ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हारा गृह प्रवेश तो कल अधूरा रह गया था, आज फिर से करो। पूरे परिवार को बुलाया गया। पंडित जी को सास ने साफ कहा, आज कोई पूजा नहीं, बस बहू का स्वागत है, उसके मन की पवित्रता के लिए। दरवाजे पर सिया खड़ी थी, हाथों में कलश लिए, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं, गर्व था। सास ने आगे बढ़कर उसके पैर धोए और बोली, अब से इस घर में कोई औरत किसी शरीर की वजह से अशुद्ध नहीं कहलाएगी। सब तालियां बजाने लगे। सिया की आंखों से आंसू बह निकले, खुशी के और सम्मान के। आदित्य ने पीछे से मुस्कुराते हुए कहा, अब ये असली गृह प्रवेश हुआ है। कुछ दिनों बाद मोहल्ले की औरतें मिलने आई और बोली, अरे सुनीता जी, अब तो आपने बड़े आगे तक की तरक्की करके गृह प्रवेश करवाया, लोगों बातें बना रहे हैं। सुनीता देवी ने गर्व से कहा, बनाने दो, अगर सही के लिए बात बनती है तो बनने दो। मेरी बहू ने मुझे सिखाया है कि मेरी औरतें और पवित्रता उसके दिल में होती है, शरीर में नहीं। उस दिन के बाद पूरे मोहल्ले में चर्चा थी, सुनीता जी बहुत बदल गई है, उसकी बहू ने चमत्कार कर दिया। और सच में वो बदलाव सिर्फ एक घर में नहीं, कई घरों में फैल गया। कुछ महीनों बाद सिया को ऑफिस में महिला सशक्तिकरण विषय पर बोलने का मौका मिला। उसने मंच पर आकर कहा, अगर एक घर की सोच बदल जाए तो पूरा समाज बदल सकता है। पीरियड्स गंदगी नहीं, बल्कि एक स्त्री की शक्ति का प्रतीक है, जो हर महीने जीवन को जन्म देने की तैयारियां करती है। सास सुनीता देवी भी सामने बैठी थी, उसकी आंखों में गर्व के आंसू थे। सबने खड़े होकर तालियां बजाई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया को शर्म नहीं, समझ से देखना चाहिए। औरत की पवित्रता उसके विचारों में है, शरीर में नहीं। जब सास बहू को समझे तो समाज खुद सुधर जाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।
धन्यवाद। हम मिलेंगे फिर एक नई और समझदारी वाली कहानी में।